उज्जैन मालवा की पवित्र नगरी, जहां शिप्रा नदी की लहरें प्राचीन काल के गीत गाती हैं, वहां राजा विक्रमादित्य का शासन था। सन 57 ईसा पूर्व की बात है, जब उज्जैन भारतीय संस्कृति का केंद्र था। काल भैरव मंदिर की घंटियां हवा में गूंजती थीं और नगर में दीपावली की तरह उत्सव का माहौल था। विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध अपने सिंहासन पर बैठे एक गूढ़ रहस्य पर विचार कर रहे थे। एक रात जब चांद उज्जैन के आकाश में चमक रहा था, एक साधु काल भैरव मंदिर से राजमहल पहुंचा। उसने राजा को बताया कि मंदिर के गुप्त कक्ष में एक प्राचीन शिलालेख है जो एक खजाने की ओर इशारा करता है। यह खजाना न केवल सोना चांदी था, बल्कि भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक था, एक प्राचीन वेद ग्रंथ जो ज्ञान और शक्ति का स्रोत था। साधु ने चेतावनी दी, इस खजाने की रक्षा एक रहस्यमयी शक्ति करती है। विक्रमादित्य, जिनके हृदय में धर्म और साहस बसता था, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पगड़ी संवारी, तलवार उठाई और अपने विश्वस्त सेनापति भोज के साथ काल भैरव मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के प्रांगण में, जहां भक्त भगवान भैरव को तिलक और फूल चढ़ा रहे थे, एक गुप्त द्वार था। द्वार पर नक्काशी थी, एक कमल जो भारतीय संस्कृति में पवित्रता का प्रतीक है, और एक त्रिशूल जो शक्ति का। द्वार खुलते ही एक अंधेरी सुरंग सामने थी। दीपक की रोशनी में विक्रमादित्य और भोज ने सुरंग में प्रवेश किया। दीवारों पर प्राचीन देवनागरी लिपि में मंत्र लिखे थे जो वेदों की महिमा बखान रहे थे। अचानक एक गहरी गर्जना गूंजी और सामने एक विशालकाय छाया प्रकट हुई। यह काल भैरव की रक्षक शक्ति थी जो हर उस व्यक्ति का परीक्षण करती थी जो खजाने तक पहुंचने की हिम्मत करता था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान में रखी और हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ा, एयुएम नमो भैरवाय। उनकी निष्ठा और भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा ने रक्षक को शांत किया। छाया गायब हो गई और सामने एक स्वर्णिम संदूक प्रकट हुआ। संदूक में वेद ग्रंथ था जिसके पन्नों पर प्राचीन ज्ञान अंकित था। विक्रमादित्य ने ग्रंथ को उज्जैन के विद्वानों को सौंपा ताकि इसका ज्ञान जन जन तक पहुंचे। काल भैरव मंदिर में एक भव्य उत्सव हुआ जहां नृत्य, संगीत और हवन के साथ भारतीय संस्कृति की महिमा गाई गई। विक्रमादित्य का नाम उज्जैन के इतिहास में अमर हो गया और उनकी कहानी आज भी शिप्रा के किनारे गूंजती है। इस कहानी का हर एक छोटा छोटा लाइन ऊपर हिंदी में, नीचे उसका इमेज प्रोनप्ट इंग्लिश भाषा में पूरी डिटेल के साथ लिखें। और हर एक इमेज में कैरेक्टर एक जैसा होना चाहिए, इसलिए प्रोनप्ट लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखें जिससे मैं एक बेहतरीन वीडियो बना सकूं।